एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, लेकिन उसकी बहू बूढ़ी माई को बहुत ही परेशान करती थी। ना तो उन्हें ठीक से खाने देती थी और ना ही उन्हें ठीक से रहने देती थी। बूढ़ी माई भोला बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने अपने घर में ही भोला बाबा का एक छोटा सा तस्वीर रखा था और वह रोज उन्हें पूजती थी और रोज बोलती थी कि हे भोलानाथ, मेरे सारे दुख को हर लो। हे भोलानाथ, मेरे सारे दुख को हर लो और मेरे बेटे और बहू को हमेशा खुशी देना। भोला बाबा हमेशा बूढ़ी माई का ये पुकार सुना करते थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, ये बूढ़ी माई आपका दिन रात जाप करती है, क्यों नहीं आप धरती लोक पर जा करके इस बूढ़ी माई को दर्शन दे और उन्हें अपने पुण्य का फल दे। शिव जी कहा करते थे कि पार्वती, मैं धरती लोक पर जाऊंगा और उन्हें आशीर्वाद जरूर दूंगा, लेकिन अगर मैं इस रूप में प्रकट हुआ तो बूढ़ी माई देख करके मुझे कहीं ये ना सोचे कि मैं दिन रात भोले बाबा का पूजा कर रही हूँ, इसलिए शिव जी आए हैं, या मेरा बेटा बहू मुझे परेशान करते हैं, या इससे मुझे बचाने के लिए आए हैं। पार्वती माँ ने कहा, स्वामी, क्यों नहीं आप अपना रूप बदल करके बूढ़ी माई के घर जाइए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। कुछ समय बीत गया। बूढ़ी माई भोला बाबा का दिन रात पूजा करती ही रही। एक दिन भोला बाबा धरती लोक पर एक किसान का रूप बदल कर आए। उन्होंने बूढ़ी माई के घर पर जाके उनका दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माई बाहर आई और कहा कि बेटा, तुम कौन हो और हमारे दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? शिवजी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि अगर बूढ़ी माई को पता चल जाएगा कि मैं उनका भक्त हूँ और वह जो दिन रात मेरी पूजा करती है, मैं इसी से प्रसन्न होके उनसे मिलने आया हूँ। लेकिन ये बात शिवजी नहीं कह सकते थे, क्योंकि बूढ़ी माई के घर में उनके बेटे और बहू भी रहते थे, जो कि बूढ़ी माई को बहुत ही परेशान करते थे। किसान ने कहा कि बूढ़ी माई, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा जल दे सकते हैं? बूढ़ी माई तुरंत गई और अंदर से जल लेकर आई और उस किसान को पिला दिया। किसान ने कहा कि बूढ़ी माई, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं भोला बाबा का भक्त हूँ, मैं उनके मंदिर जा रहा हूँ, अगर आपकी कुछ भी भेंट हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें बोल दूंगा, या अगर आपको कुछ भोला बाबा को चढ़ाना है तो भी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें चढ़ा दूंगा। बूढ़ी माई सोचने लगी कि ना तो मेरे पास खाने के लिए कोई सामान है, मेरे बेटा बहू ने मुझे ना तो खाने के लिए कुछ दिया है, और मैं जैसे रहती हूँ उस हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं दे सकती। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, तुम जा सकते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं भी भोला बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं चढ़ा सकती। तो किसान ने कहा कि बूढ़ी माई, एक काम कीजिए, आप भोला बाबा से कुछ मांग लीजिए, मैं उन्हें बोल दूंगा, वो आपको जरूर देंगे। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, मुझे जब जो मांगना होगा मैं भोला बाबा से जरूर मांगूंगी, अभी तो मैं इतना ही बोलती हूँ कि वह मेरे बेटे और बहू को हमेशा कुशल मंगल रखे। इस तरह से भोला बाबा वहाँ से आ गए और फिर दिन व दिन बीतते गया। एक दिन उसके बेटे और बहू में कुछ विवाद हो गया, जिसके कारण उसका बेटा घर से निकल गया। अब उसकी बूढ़ी माई और बहू उसके घर में थी, लेकिन उसका बेटा अचानक से फिर से घर पे आ गया, और जब उसकी पत्नी और माँ ने देखा कि उसके बेटे का बहुत ही ज़्यादा
तबीयत खराब है। वह बुखार से तड़प रहा था। उसकी माँ का तो आँख से आंसू निकल गया और उसकी पत्नी भी बहुत ही परेशान हो गई। बूढ़ी माई दिन रात अपने बेटा की सेवा करने लगी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद एक दिन बूढ़ी माई को याद आया कि उनके द्वार पे एक किसान आया था, जिसने कहा था कि आप मुझे कुछ भेंट दीजिए या कुछ आप बोलिए, मैं भोला बाबा को बोलूँगा, वह आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। तभी बूढ़ी माई ने भोला बाबा के पास जा करके और उनसे मांगने लगी कि हे भोला बाबा, मेरे बेटा को ठीक कर दीजिए। आप हमेशा मुझे दिन रात मैं आपकी पूजा करती हूँ, कामना करती हूँ, मुझे इस चीज़ का फल यही चाहिए कि आप मेरे बेटा को ठीक कर दीजिए। भोला बाबा यह सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन बेटा बहू के द्वारा किया गया इतना पाप, अपनी ही माँ को सताना, इसलिए भोला बाबा कुछ नहीं कर रहे थे। दिन व रात बीतने लगी, उनके बेटा की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। दिन रात बूढ़ी माई भोला बाबा के आगे बैठ करके जाप करने लगी। एक दिन माता पार्वती से रहा नहीं गया, तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, आप धरती लोक में फिर से जाइए और इस बार आप अपना स्वयं वाले रूप में जाइएगा और प्रकट होइए और उन्हें आशीर्वाद दे करके आइए। इस तरह से भोला बाबा फिर से धरती लोक पर गए और बूढ़ी माई के सामने प्रकट हुए। बूढ़ी माई ने जैसे ही शिव भगवान जी को देखा, उनके तो पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, आपका कोटि कोटि नमन है ईश्वर। वो शिव जी ने कहा कि बूढ़ी माई, आप मेरा बहुत अच्छा से पूजा पाठ किए हैं, आप जो मांगिएगा मैं आपको वरदान दूंगा। बूढ़ी माई ने तुरंत अपने बेटा के स्वस्थ होने का वरदान मांगा और शिव जी ने तथास्तु कहा। उस दिन सोमवार का दिन था। शिव जी के कृपा से उस बूढ़ी माई का बेटा को फिर से शक्ति आ गई, वह फिर से सुधर गया। इसी तरह से कहा जाता है कि जो सावन सोमवार का व्रत अच्छे मन से और धर्म से रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी विपदा उनके पे है, वो सारी कष्टें दूर हो जाती हैं। सावन सोमवार में शिव पार्वती का गुणगान गाना बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इसी तरह से दोस्तों, आज का कथा यही था। सावन सोमवार की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।